ठीक हो? ओके, आजकल चल रही स्टीयरिंग ज्योमेट्री। स्टीयरिंग ज्योमेट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, और जो कुछ तुमने पीछे नहीं समझा है वह भी सब इस स्टीयरिंग ज्योमेट्री में सीखोगे। समझ में आ रही कि टायर कैसे रोल होता है सड़क के ऊपर, ये भी कई चीज़ें इसमें तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। कल मैंने बताया था किंग पिन इंक्लिनेशन। वो किंग पिन अगर सीधी हो तो इसकी ये जो सेंटर लाइन जा रही है इसके साथ जब वो टेढ़ी करके लगाई, थोड़ा सा इंक्लाइंड करके लगाई है, यानी किंग पिन का अपने अक्ष पर झुकाव जो है वो किंग पिन इंक्लिनेशन है। पर कई आजकल इंडिपेंडेंट सस्पेंशन गाड़ियों में जिनमें फ्रंट व्हील ड्राइव है, आगे कोई एक्सल बीम नहीं है, सस्पेंशन की लोअर आर्म्स हैं और अदर पार्ट्स हैं, तो उसमें जो बॉल जॉइंट्स होते हैं तो इनकी जो सेंटर लाइन जा रही है इनका अपने वर्टिकल एक्स के सापेक्ष झुकाव ये कहलाता है SAI या स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन। ठीक है, अब यहां पर तुम देखोगे तो तुम्हें दो कोण नजर आएंगे। यह है टायर की सेंटर लाइन, जब यह टायर एकदम सड़क पे सीधा खड़ा हो, वर्टिकल खड़ा हो, और इस सेंटर लाइन के सापेक्ष अब जो टायर की सेंटर लाइन बनी है ये वाला कोण, ये वाला झुकाव तो कहलाता है कैम्बर। और एक जब ये किंग पिन एकदम खड़ी है और उसके बाद इसे झुका रखा है, उसके बीच का कोण कहलाता है ये स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन या किंग पिन इंक्लिनेशन। किंग पिन उनमें जिनमें आगे डेड एक्सल है, बड़े ट्रक्स एंड बसेस। आजकल लग्जरी बसेस भी ऐसी नहीं आ रही है डेड एक्सल वाली, लेकिन जो भारत में चल रहा है उसमें क्या है, आगे जो बसें चल रही हैं उनमें वही अभी भी परंपरागत रिजिड बीम लगी हुई हैं। उसमें जो स्टब एक्सल है वह रिजिड बीम के साथ फिट है किंग पिन के साथ, और उस किंग पिन को सीधा खड़ा न करके थोड़ा सा झुका के फिट किया जाता है। क्यों किया जाता है इसको अभी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो समझ में आ जाएगा। कल भी मैंने तुम्हें बताया था कि टर्निंग के टाइम पर वह व्हीकल की बॉडी को ऊपर उठा देता है, और जैसे ही टर्न पूरा होता है तो व्हीकल की बॉडी जो नीचे को आती है, इसी किंग पिन प्रभाव के कारण जब वो नीचे की तरफ को आती है तो उस समय टायर भी सीधे हो जाते हैं और स्टीयरिंग व्हील भी घूमकर अपने सेंटर पे आ जाता है। कल इस पर बात हो गई, आज बात हो रही है कंबाइंड एंगल पर। तो किंग पिन इंक्लिनेशन या SAI, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये कोण, अगर ये सीधे होते तो इधर होते, इनको थोड़ा सा झुका दिया है बाहर की तरफ को, यानी ऊपर का सिरा अंदर चेसी की सेंटर लाइन की तरफ को और बाहर का सिरा टायर की सेंटर लाइन को की तरफ को। तो अब जो कोण बन रहा है इस वर्टिकल प्लेन के सापेक्ष ये तो कहलाया SAI। अब जो कोण टायर की सेंटर लाइन और किंग पिन या इन बॉल जॉइंट्स के झुकाव के कारण, इंक्लिनेशन के कारण, जो इन बॉल जॉइंट्स की सेंटर लाइन या किंग पिन की सेंटर लाइन से टायर की सेंटर लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तब जो कोण बन रहा है ये कहलाता है कंबाइंड एंगल या इंक्लूडेड एंगल। ये क्या क्या हो गया, मीन्स कंबाइंड एंगल इज इक्वल टू, कंबाइंड एंगल को मैं यहां पर CA लिख दे रहा हूं, या कंबाइंड एंगल कैम्बर प्लस KPI या SAI, यानी कंबाइंड एंगल कैम्बर और किंग पिन इंक्लिनेशन का जोड़ है, योग है। अब मैंने जो ऊपर हेडिंग लिखी है स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन, वो यहां पर दिखा दिया। कंबाइंड एंगल कैम्बर प्लस किंग पिन इंक्लिनेशन,
एक और शब्द यहां पर लिखा हुआ है स्क्रब रेडियस। ये स्क्रब रेडियस है क्या? अब यहां पर देखोगे ये किंगपिन की जो सेंटर लाइन है, यह जहां पर भी इस पहिए की सेंटर लाइन से मिल रही है, पहिए की सेंटर लाइन से किंगपिन के झुकाव को, किंगपिन की सेंटर लाइन जहां पर मिलती है, उससे जो भी रेडियस प्राप्त होता है वह कहलाता है स्क्रब रेडियस। समझ में आ रही बात? कुछ समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? अब ये जो लाइन है यह 3 जगह पर मिल सकती है। एक, किंगपिन की सेंटर लाइन टायर की सेंटर लाइन से रोड सरफेस के ऊपर भी मिल सकती है, पहली स्थिति। यह ग्राउंड जीरो पर भी मिल सकती है, यानी ये किंगपिन को थोड़ा सा और तिरछा कर देते हैं तो ये वाली लाइन आकर यहां ग्राउंड जीरो पर मिलती है। और ज्यादा तिरछा कर देते हैं, यानी किंगपिन इंक्लिनेशन को बढ़ा देते हैं, तो ये लाइन इस टायर के रोड सरफेस के ऊपर मिलती है, टायर के कहीं साइड वॉल में। और यदि इसे कम कर देते हैं ऐसे आई को, तो यह सड़क के नीचे मिलती हैं। ये 3 स्थितियां प्राप्त होती हैं। ये स्क्रब रेडियस 3 स्थितियों में प्राप्त हो सकता है। जब यह लाइन इस तरह से रोड सरफेस के नीचे मिलती है, यह कहलाता है पॉजिटिव स्क्रब रेडियस। When kingpin center line meets tire center line under the road surface या under the ground, अंडर द ग्राउंड जीरो, ये क्या है? ये कांटेक्ट पैच है, कांटेक्ट पॉइंट है जहां पर कि पहिया सड़क के साथ रुका हुआ है, टच हो रहा है, जहां पर वो उसका कांटेक्ट पैच है। अब ये किंगपिन की सेंटर लाइन उस कांटेक्ट पैच के ऊपर यानी टायर के कहीं पर ही साइड वॉल में भी मिल सकती है। ये एकदम ग्राउंड जीरो पर भी मिल सकती है जहां पर पहिए की सेंटर लाइन आकर मिली है, यानी ये जो टायर है इसके जो ये वर्टिकल लाइन आ रही है, ये यहां पर भी मिल सकती है, ये यहां भी मिल सकती है और ये यहां पर भी मिल सकती है। ये पॉजिटिव जो यहां पर है स्थिति, पॉजिटिव स्क्रब रेडियस जीरो, जबकि ये कांटेक्ट पैच पर मिल रही है। और जब ये कांटेक्ट पैच के ऊपर मिल रही है कहीं पर ही टायर में, तो वो हो गया नेगेटिव स्क्रब रेडियस। तो इसमें 3 जगह पर है, यहां पर अगर मिल रही है तो नेगेटिव, यहां पर जीरो, और ये नीचे अगर मिलती है तो पॉजिटिव। कब? जब ये यहां कहीं मिलती है, जैसे कि ये। अब होता क्या है, जब स्क्रब रेडियस निगेटिव होता है तो वहां पर टायरों की टेंडेंसी हो जाती है टो आउट होने की, और जब यह पॉजिटिव होती है, जब यह निगेटिव होती है, स्क्रब रेडियस जब निगेटिव होता है तो वहां पर टेंडेंसी होती है टो इन की, और जब यह पॉजिटिव होता है तो टो आउट की, और जब यह जीरो होता है तब किसी भी प्रकार की नहीं। तो पहले स्क्रब रेडियस जीरो पर आइडियल स्थिति मानी जाती थी,
कि यहाँ पर आइडियल स्टीयरिंग का पॉइंट होता क्या है, जिन वाहनों में आगे इंजन है और रियर व्हील ड्राइव हैं, उनमें पिछले पहिया जो ड्राइविंग टॉर्क है वो वाहन को आगे को धकेल रहा है। रियर व्हील ड्राइव में क्या है, पिछले पहिए अगले पहियों को धकेल रहे हैं, और फ्रंट व्हील ड्राइव में अगले पहिए पिछले पहियों को खींच रहे हैं। यह फर्क है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और जब रियर व्हील ड्राइव में पिछले पहिए अगले पहियों को जब धकेल रहे हैं, जो टॉर्क है उसके कारण क्या है, जो सस्पेंशन के क्रॉस मेंबर हैं प्लस व्हीकल बॉडी, वो दोनों आगे की तरफ धकेले जा रहे हैं। पर जो ट्रैक्टिव फोर्स है, ट्रैक्टिव फोर्स व्हीकल बॉडी और उसको तो आगे की तरफ को झेल रहा है, परंतु वो लग कहां पर रहा है, लग रहा है वो कांटेक्ट पेच पे। पहिया ये तब तक, ये रोलिंग टायर है, ये तब तक आगे को नहीं बढ़ेगा जब तक कि यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो जो ट्रैक्टिव फोर्स है एक्चुअली वो यहां पर एक्ट कर रहा है, परंतु उसके प्रभाव से क्या है, सस्पेंशन के क्रॉस मेंबर और व्हीकल बॉडी आगे की तरफ को खींच रही है, जिस वजह से ये स्क्रप रेडियस चेंज होता रहेगा। ये लाइन ये ऊपर भी मिल सकती है, ये लाइन ग्राउंड जीरो पर भी मिल सकती है, और ये लाइन ग्राउंड के नीचे भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो इसका मान है, ये जो इसकी मेजरमेंट होती है वो होती है मेजर्ड इन mm। ये मिलीमीटर में मापा जाता है कि ये 0 से कितना ऊपर है और यहां से कितना नीचे है। इसका मान इस तरह से निकाला जाता है। तो जो नेगेटिव वाले में टो इन की, पॉजिटिव वाले में टो आउट की, और जीरो वाले में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है। परंतु जो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियां होती हैं, इंजन भी फ्रंट होता है, उसमें स्लाइटली स्क्रप रेडियस नेगेटिव रखा जाता है, और उसका जो कैम्बर है, कैम्बर भी उसका नेगेटिव होता है। ठीक है, और टो आउट रखा जाता थोड़ा सा, ताकि स्क्रप रेडियस नेगेटिव है तो उसके अंदर एक टो इन की प्रवृत्ति है। जब वाहन चलने लगेगा तो उसमें जो ट्रैक्टिव एफर्ट है, वो जो कांटेक्ट पैच पर लग रहा है, उसके कारण वह उसे अंदर खींचने की प्रवृत्ति, अंदर की तरफ को खींचेगा, टो इन करेगा। तो पहले से ही पहिया टो आउट रखा हुआ है, तो चलते समय वह अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा, उस स्थिति में आ जाएगा जो हमें चाहिए, वांछनीय स्थिति उसकी आ जाएगी। ठीक है, तो इसके प्रभाव बोला, ये पॉइंट ऊपर मिलेगा तो नेगेटिव, यानी कि टो इन की। जब जीरो को आइडियल माना गया था, परंतु अभी आइडियल नहीं माना जाता, इसको सेल्फ सेंटर स्टीयरिंग माना जाता था। पर क्या है, स्लाइटली चेंज, मैंने बताया रोड कंडीशन के कारण वाहन चल रहा सड़क पे, उसकी स्पीड अलग अलग है, रोड की कंडीशन अलग अलग है। इसमें यदि स्क्रब रेडियस नेगेटिव है तो वाहन के अंदर टो इन की स्थिति पैदा हो जाती है, और यदि पॉजिटिव है तो लिटिल बिट टो आउट की। यदि जीरो है तो ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं होती। परंतु परिचालन परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सड़क की कंडीशन अलग अलग होती है। जहां पर टूटी फूटी रोड होती है उसमें वो सड़क के गड्ढों में जाने में, उभार में चढ़ने में कैम्बर वगैरह चेंज होता रहता है, स्टीयरिंग ज्योमेट्री चेंज होती रहती है। और जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं तो टायर अपने धुरे पर घूम रहा है, भले ही उसे ट्रैक रॉड ने पकड़ा हुआ है, दोनों टायरों के डिस्टेंस को मेंटेन करके रखा हुआ है, सीधी सड़क भी है, तब भी गाड़ी को थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट करना ही पड़ता। कभी पास लेने के लिए लेन चेंज करनी होती है, कभी दूसरे को पास देने के लिए लेन चेंज करनी होती है।
और वाहन की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा। इसके कारण जो जीरो वाली पोजीशन में इसमें कभी टो इन की कभी टो आउट की प्रवृत्ति उत्पन्न होती रहती है, जिस कारण से व्हील वांडर करता है। व्हील वांडरिंग, जब वो अपने वर्टिकल के अगेंस्ट इस तरह से भटकने लग जाता है। वांडर मीन्स होता है भटकना। पहिया एक सीधा नहीं चल रहा है, बल्कि वो चलाते समय फिर थोड़ा बहुत भटक जा रहा, ये कहलाती है व्हील वांडरिंग। ठीक है, तो इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए ऑटोमोबाइल में हर चीज़ काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद उसको ऑप्टिमम रखा जाता है। उसी के हिसाब से फिर वाहन की स्पीड भी तय होती है, टायरों का साइज भी तय होता है, इन्फ्लेशन प्रेशर एंड मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, स्थितियाँ हैं स्क्रब रेडियस की। यहाँ पर ट्रैक्टिव फोर्स आगे को धकेल रहा है और जो रोड रेजिस्टेंस है वो पीछे को धकेल रहा है। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं इस तरह से। और स्क्रब रेडियस है ऊपर, जिस वजह से ये टो इन की प्रवृत्ति है। ये एट द ग्राउंड जीरो पर ट्रैक्टिव फोर्स एंड रोड रेजिस्टेंस, ये है बिलो ग्राउंड। ये तीन स्थितियां इसमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट एंगल आता है वो है कास्टर एंगल, ये वाला एंगल। अब जो किंग पिन की सेंटर लाइन है इंक्लिनेशन के बाद, किंग पिन इंक्लिनेशन तो क्या था, किंग पिन का झुकाव चैसी की तरफ है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ है, चैसी की सेंटर लाइन की तरफ का झुकाव, ये था किंग पिन इंक्लिनेशन उसके वर्टिकल के सापेक्ष। यहां है जो किंग पिन की ये जो सेंटर लाइन आ रही है, ये पहिए की जो सेंटर लाइन है कांटेक्ट पैच पर, इसके आगे मिल रही है, कांटेक्ट पैच पे मिल रही है या पीछे मिल रही है। जो किंग पिन लगी हुई है, किंग पिन की सेंटर लाइन इस पहिए के जब आगे जाकर ग्राउंड पर कहीं मिल रही है, कांटेक्ट पैच के आगे, कांटेक्ट पॉइंट के आगे, पैच तो बड़ा है उसका, पॉइंट जहां पर पहिया सड़क के साथ मिला हुआ है, रुका हुआ है, जहां पर वो सड़क के साथ टच कर रहा है, वो है उसका कांटेक्ट पॉइंट। अब जो ये किंग पिन की सेंटर लाइन यदि इस कांटेक्ट पॉइंट के आगे जाकर मिल रही है तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कास्टर, और जब ये लाइन इस कांटेक्ट पॉइंट के पीछे मिल रही होती है तो ये है निगेटिव कास्टर। ये जो बाइकें हैं या साइकिल है, अस्पताल के फर्नीचर हैं या रिवॉल्विंग चेयर्स हैं, इन सब में कास्टर रखा जाता है ताकि वाहन आसानी से आगे की तरफ को चले। ये कोई रोलिंग के टाइम पर कोई इस तरह का रोल ना हो, बल्कि पहिया आसानी से घूमे, आगे बढ़े। ठीक है, तो इस कास्टर एंगल पर हम अब आफ्टर लंच बात करेंगे। ठीक है, इट्स इनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ गुड लंच।